हाँ E4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, फाइव इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर वही। चार्ज इंक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट था ना, हाँ सर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी हाँ सर। तो वो चीजें था, वो मत भूलो आप। और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड बाद का। में केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस पढ़े थे हम्म जिसमें अलग अलग रेडियस दिया है, अलग अलग ये दिया है, डिस्टेंस दिया है। बाद में हॉलो स्फीयर में क्या होगा, कितना चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाहर कितना चार्ज रहेगा। यस करेक्ट। तो कितना था हेमिस्फीयर के अंदर, कितना था? किसमें सर? हॉलो हेमिस्फीयर के अंदर कितना था? हॉलो स्फीयर में सर जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जीरो रहेगा ना। सो हाँ सर। जो भी हॉलो स्फीयर है उसके इनसाइड जीरो है, तो ये आपका हॉलो स्फीयर अगर है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा लगा हुआ है ना, इसके अगर इस पॉइंट पर देखना है ऊपर है ना हमको, है अगर तो इस पॉइंट पी पर कहाँ कितना रहेगा, इस पॉइंट पी पर कितना रहेगा? तो पॉइंट पी इज ओवर हियर एट डिस्टेंस ऑफ समथिंग स्मॉल आर, यू कैन से। ये इधर है, पॉइंट पे बाहर है क्या स्फीयर पे? हाँ, ये पॉइंट पी यहाँ पर है ना, ये पॉइंट पी इज देयर ना। ये हम्म अच्छा, मैं भी कर सकता हूँ क्या? हाँ, तुम भी कर सकते हो ना, अच्छा सही है। तुम सही बेटा, तो मेरे इरेज करने का। ये भी कर सकते हो, मेरा ये नहीं कर पाओगे। I gave you control, ना, then you can do everything. I can share ऐसा my है remote क्या? control also. महेंद्र सर ने नहीं दिया था, विप्लव में आ रहा। हम्म ठीक है, तो बताओ। ओके ओके। हाँ सर, ये जो पी है सर, ये पी का ना हम्म हम बाहर ही रहेगा ना, ये स्फीयर के बाहर है, मतलब ये नेगेटिव रहेगा क्या? हॉलो स्फीयर है ये। हाँ ये हॉलो स्फीयर है। फिर तो हॉलो स्फीयर के बाहर पी पॉइंट है, वहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सर। ई का फॉर्मूला बताना है, बताओ, कल लगाया था ना, कल याद किया किया कि नहीं आपने? हाँ वहीं सर। से क्या था फॉर्मूला? वो देखो क्या फॉर्मूला होगा। केस वन में इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के नॉट क्यू बाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, याद आ रहा है? हाँ सर, के के क्यू क्यू था बाई क्या? आर स्क्वायर, कुछ याद है ना, हाँ यही हाँ है हाँ ना? हाँ। यस सर तो याद है। सिंपल था, इसमें कोई निकला नहीं था, निकला कैसे था, उसको निकाला कैसे था आपने? तो निकाला यहाँ पर ऐसे था, देख लो, आपने थोड़ा सा काम किया था कि सर आपने बोला है कि फाई इक्वल टू जो फाई फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट डीएस, या ई डीएस बोलेंगे इसको, ये इक्वल टू होगा आपके चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन हाँ नॉट था सर। ना ये आपका क्यू हाँ चार्ज सर। अगर है, ये आपका अगर क्यू चार्ज है टोटल स्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, पॉजिटिव क्यू है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाँ ये? सर। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही है आपको, ऐसे रख लो इसको, इनटू डीएस, डीएस मतलब एरिया, कितना डीएस, एरिया कितना है, स्फीयर का एरिया है, स्फीयर का एरिया कितना, हाँ सर। 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस है इसका कैपिटल आर, तो है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड क्यू मान लिया अपन एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है क्या? कल करके दिया जी था हाँ हमने। सर। और ये ई को रोक लो इधर, जब ई को इधर रोक लोगे तो क्या मिलेगा, जब ई को अब स्टॉप कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ऊपर में क्यू है ना, और ये हाँ 4 सर पाई क्यों आएगा आर स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक रहेगा? ओके ओके हाँ सर याद आ रहा है ना कैसे निकाला था हमने? हाँ हाँ सर यहाँ से निकल गया था तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया था। कोई डाउट? समझ में आ रहा ना? नहीं अच्छा सर लिखा है ना हमने, मतलब थोड़ा सा तो स्टाइलिश से लिखा हमने, बाकी से नहीं लिखा, लेकिन ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? You can get the recording of this class also if you want in future. So I think online ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, बेटर ही रहेगा, है ना? चलेगा? कैमरा चालू रखो यार, कैमरा बंद करो, कैमरा चालू रखो, मुझे अरे वो मालूम है। डाटा बस खाएगा नहीं तो जाना तो ना, वाईफाई ना दे रहा, क्या दिक्कत? लैग होगा ना। कोई दिक्कत नहीं अरे रहेगा। नहीं वैसे नहीं लैग मारेगा वो। जाने दे रही, मैंने चालू किया है कि नहीं? मेरा लैग मार रहा है क्या? नहीं फिर वाईफाई लगा तो फिर क्यों टेंशन लेने का बेटा? कुछ तो पर्सनल होने दो ना। वैसे ही पर्सनल लगेगा फिर। ठीक है, चलो। तो अभी नेक्स्ट हमारा काम है, हॉलो स्फीयर तो हो गया ना, क्वेश्चन में कर लिया था हमने, है ना? तो एप्लीकेशन तो आपने इसको देख ही लिया, क्या क्या है सर, क्या क्या नहीं। अब बात ये है, अगला आपका क्या था? आपका टॉपिक क्या था? लिखो उस पर, टॉपिक क्या है? व्हाट्स योर नेक्स्ट टॉपिक? हाँ सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉरी उसको फिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैपटॉप में नहीं डाला क्या? अरे पापा का काम चालू है ना उस पर नहीं, सिस्टर वाला था ना, एक लैपटॉप था ना आपके पास एक्स्ट्रा। वो उसमें कैमरा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। गरीब लोग से हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो इस पर। किस पे ठीक है, ठीक है, मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर वो आप एंटर करो इंटेंसिटी ड्यू टू ड्यू टू an infinitely long straight charged wire इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना? ठीक है, charged wire charged हाँ ठीक है, चार्ज रहेगा तभी तो आएगा। चार्ज वायर, चार्ज वायर है ना, सिलेंडर तो नहीं है ना? हाँ जी चार्ज ठीक है, वायर तो ठीक है, इस फेर आपने देख लिया। आपको वायर देखना है, मतलब आपको रॉड देखना है ना, रॉड है ना एक्चुअली। हाँ सर रॉड ही पकड़ लेते हैं सिलेंडर लिखाएंगे आपके पास सिलेंडर है, टेक्स्ट है उसमें डायग्राम है हाँ वही बोल रहा हूँ कि आपका क्या हो गया, देखो अभी तो सिलेंडर ये प्रकार से देखोगे तो आप देखोगे तो सरफेस एरिया ऐसा बनेगा ना, ये है ना? तो ये जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है, और तो आप फिर से फॉर्मूला लगाओ, वही ई इंटू क्या था, ई इंटू डी एस था, राइट? यस सर ई इंटू डी एस था, इक्वल टू क्या था, चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ तो ई जो है आपका निकालना है आपको, तो ई इक्वल टू लिखोगे आप चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, ठीक है? और यहाँ पर एरिया कितना होगा, ये सिलेंडर का एरिया होगा ना, ये कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर ये एस। कितना होता है यस सर 2 पाई आर एस यस यस तो एच की जगह पर यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल हो जाएगा, 2 यस पाई सर आर 2 एल। पाई आर एल ना हाँ हाँ, एस की जगह पर क्या लिख देना मतलब आपको? पाई नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल हाँ, एप्सिलॉन नॉट
2 पाई आर एल, ठीक तो है ना? एप्सिलॉन है ये वो, क्या हुआ? एप्सिलॉन है ये वो। एप्सिलॉन है। तो ये बना आपका, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाँ सर। क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, हो गया ना? 2 पाई आर एल ना, आर एल बच जाएगा, हो गया आपको, ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो बस आर एल आ गया, उसके बाद आपको रख देना है। ओके। ठीक है। एल बाई आर क्या हाँ बोलते सर। हैं? लैम्डा बोलते हैं। एल बाय किसको सर, एल बाय आर को? हाँ, क्यू बाई एल को। हाँ सर बराबर, लैम्डा लैम्डा, यस सर। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा ना, तो लॉन्ग रॉड है ना, ये रॉड है ना, तो पूरे रॉड पर हाँ हाँ अगर हाँ। इस पूरे रॉड पर, मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ एक्चुअली, हाँ। आपका जो अगर ये रॉड है, ये रॉड है, इस पर अगर चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, लगा देते। हाँ। तो लेमडा क्या होगा? लेमडा होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना? पर यूनिट लेंथ निकालते हैं क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू अपॉन एल, क्या लिखते हैं इसको? मतलब लैम्डा, हाँ, लेमडा लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल। हाँ, इसका ठीक है। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे क्यू अपॉन एल का? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू अपॉन एल की जगह पर लेमडा लिख दो, वहां पर फॉर्मूला में जो ई था, ई क्या था आपका? फॉर्मूला में ई। क्या देगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर एल एल। आ जाएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा फाइनल। ओके। समझा कि नहीं? जी हाँ आर सर, एल एक था ना, मिनट है। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्यू था ऊपर और एल भी था ना, तो 2 पाई आर एल हो रहा था ना, तो इसी क्यू बाई एल को हटा के क्या लिख दिया यहाँ पर? अच्छा, वही, हाँ वही पूछ रहा था मैं, क्यू बाय एल का पूरा मतलब क्या होगा? क्यू बाई एल मतलब लेमडा कर दिया उसको, इसको बोलते हैं ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम्म, ठीक है। सर सुनो ना, बोलो। 2 मिनट में ये मीटिंग छोड़ता हूँ, लैपटॉप पे से कनेक्ट करता हूँ। कर लो, चले आगे। चलेगा। मीटिंग में छोड़ो, उस पर कनेक्ट कर लो, फिर इसमें डिस्कनेक्ट कर देना, उसमें क्या है? चलता है क्या सर? हम्म, आई ऑलरेडी ज्वाइन टू रुको फिर मीटिंग। एक मिनट ज्वाइन करता हूँ। हो गया क्या? सर एक ही मिनट सर।
इधर से लीव करूँ क्या? नो ओके ना? नो ओके? ठीक है। ऑडियो ऑडियो। हेलो सर। हाँ बोलो, अभी ठीक है। अभी मस्त है, चलो चलो अभी ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़े। क्या बेटा, आगे बढ़े क्या? हाँ सर, हाँ सर। केस 1, केस 2 और 3 दो ही केस। है सर। तो 3 नहीं, 2 ही है। लास्ट टाइम हमने 3 केस देखे थे ना। केसेस बढ़ रहे हैं ना बेटा, एक केस बना देना है अपने को। ठीक है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो पहले आर क्या था याद करो। स्मॉल आर जो था, ये सिलेंडर है आपका। ये अगर ये सिलेंडर है तो ओके, इसका अगर कैपिटल आर रेडियस है, क्या रेडियस है इसका? कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस होगा। हमें जो रेडियस लेना है वो स्मॉल आर लेना है ना। हम्म। पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट पी वेरी करेगा ना। स्मॉल आर रेडियस अंदर है कभी, ध्यान दो, ये आपका अंदर हाँ सर। बनेगा ना। गॉसियन सरफेस बनाना है ना आपको। जी हाँ सर। ये पॉइंट पी यहाँ पर कहीं है। पॉइंट पी इनसाइड द सिलेंडर, क्या पॉइंट बी इनसाइड द सिलेंडर। मतलब? स्मॉल आर जो होगा छोटा होगा कैपिटल आर से, ठीक है। सेकेंड हाँ केस सर। आर बराबर कैपिटल आर होगा, और थर्ड केस बनता है आर ग्रेटर होगा कैपिटल आर से। मतलब ये इनसाइड का केस है, इनसाइड ओके। हाँ हाँ हाँ, अभी ऑन द तो छोटा आर किधर बोला आपने सर? स्मॉल आर जो वेरिंग क्वांटिटी है, स्मॉल आर वेरिएशन है, वेरिएशन है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ वेरी करेगा। स्मॉल आर कभी छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, बढ़ेगा। छोटा बड़ा कौन हो रहा है? स्मॉल आर हो रहा है। ये हाँ आउट, सर। ये आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड सिलेंडर, ठीक है। दिख रहा है पॉइंट पी वेरी कर रहा है ना। एक बार पॉइंट पी यहाँ पर था, दूसरा बार पॉइंट पी इस लाइन पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, और तीसरी बार पॉइंट पी कहीं बाहर आएगा, ठीक है। तो पहले वाला केस देखते हैं, जब पॉइंट पी यहाँ पर है अंदर, अंदर जब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बता दो फटाक से। जब अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सर, क्योंकि स्फीयर है ना अपना, होलो है सर। हॉलो है, हॉलो है तो चार्ज इंक्लोज कितना हो गया? 0। क्यू नेट 0, विच इंप्लाइज फ्लक्स बराबर 0, विच इंप्लाइज इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड 0। तो होशियार हो गए। पहले 0। ऐसा तो नहीं ऑनलाइन होने की वजह से और होशियार हो जा रहे हैं। ठीक है, होशियार तो हो तू, ठीक है, नो डाउट। चलो सेकंड केस, व्हेन आर बराबर कैपिटल आर। ये मान के चलना है कि जो भी सिलेंडर है, वो सिलेंडर जो भी था ना उसके उस पर आ जा रहा है। किस पर? एक्सिस पर आ जाएगा। पूरा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? इस एक्सिस पर आएगा, इस एक्सिस पर। लाइन चार्ज मान के चलना है। वो क्या मान के चलना है कि चार्ज आर लीनियर, यस सर, पॉइंट नहीं, लीनियर। लीनियर है चार्ज। क्या पॉइंट नहीं है, क्या है? लीनियर चार्ज है। दैट्स व्हाई हम यहाँ लगाते ओके। हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
लीनियर चार्ज डेंसिटी इसीलिए लगता है यहाँ पर, ठीक है, कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा, जन आर इक्वल टू आर, फॉर्मूला बनाया ना कुछ देर नहीं सर। पहले, कुछ देर पहले फॉर्मूला बनाया है, क्या दिख रहा है फॉर्मूला, दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ क्या था? ये दिख रहा है ना आपको? देखो क्या है क्या सर, अकेला अकेले खा रहे? क्या करूं, करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है चलो, तुम भी रख लो कुछ, है ना? देखो क्या है यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया के हिसाब से लेंगे ना, तो हमने वहां पर निकाला था, देखो पहले वहां पर निकाला लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो आपका क्यू अपॉन आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, वही होता है, ठीक है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड सरफेस, है ना, क्लोज मतलब उसके ऊपर जब रहेगा तो क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा, सिग्मा याद आ रहा है? हाँ हाँ, ये किस चीज का फॉर्मूला सर, वापस बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज किधर लिखा है कंडक्टर, सर? किधर लिखा है? लिखा ना ऊपर, केस 2 केस 3, छोड़ो तुम इसको, जोड़ो तुम इसको देखो, ये याद समझ में आ गया, ये समझा गया, हाँ वो समझ गया सर, वो ये अगर आपको समझ गया ना तो ठीक है ना, ये समझ में आएगा। या सर। हाँ, यही फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास, बाहर वाले के लिए भी होगा और अंदर वाले के लिए भी वही होगा, बस आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर की वैल्यू घट जाएगी, दैट्स ऑल, कुछ नया नहीं करना है इसमें, ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन निकालो पहला वाला, 8.2 होगा ना, क्या चैप्टर का नाम है? हाँ सर, 8.2 है ना। हाँ 8.2 है सिंपल क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 meters. It is uniformly charged with a positive charge of 3 microcoulomb. मतलब माइक्रोकोलम मतलब क्या दिया है, सी दिया है क्या चार्ज? माइक्रोमीटर 10⁻⁶। हाँ नहीं नहीं, लिखो कैसे उसको, क्यू लिखो ना, क्यू इज इक्वल टू हाँ क्यू इक्वल टू 3 into 10⁻⁶ कोलम। यस, Calculate the charge density of the wire. हाँ चार्ज डेंसिटी बोला है उन्होंने, चार्ज डेंसिटी बोला ना, तो लैम्डा निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा ना उन्होंने। नहीं नहीं सर, चार्ज डेंसिटी पूछा है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू लेंथ ना। हो रहा है क्या? 6 into 10⁻⁶। अरे इसी पर करो ना, क्या करना है, चलो करके दिखाओ, उसी हाँ पर कहीं भी करो, करके दिखाओ। ये 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 करके लिखा। चार्ज बाय लेंथ ना। हाँ सर। आ गया।
डन ना, आ रहा ना समझ? चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा तो समझ में आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद कर जाना है। ये माउस से लिखा मैंने, ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है। सर कितना क्वेश्चन था उसमें? एक ही था? एक ही नहीं प्रॉब्लम सर, था? उसमें और एक है सर। करो ना फिर उसको। The electric charge intensity due to the wire at a point 1.5 meter away from the center of the wire. हाँ आरक्यूएल को फॉर्मूला दिया है ना मैंने? इसका सर अरे फॉर्मूला दिया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो इसमें ये ऊपर लैम्डा है। करो फटाक से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सर आ रहा है ना? आर के लिए तो लैम्डा के लिए दो आ जाएगा। हो गया? क्या खेल कर रहे हो? नहीं सर, एक क्या हो गया? कुछ नहीं, चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। हाँ वो ऐसे ही, क्या पता चालू हो गया हो। चलो अच्छा है, खेल रहे हो हाँ? है ना अरे बेटा? नहीं नहीं, पेट पर कहना है। वीडियो इफेक्ट देख रहा था। अच्छा। चलो कोई नहीं, ओके। आगे बढ़ो। हाँ सर, हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया ना? हाँ चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आंसर आएगा? दिखाओ ना, दिखाओ ना, देखते हैं क्या किया तुमने। जी, एक सेकेंड सर। ओह सॉरी सॉरी, एक मिनट। मोबाइल रहता तो उससे थोड़ा हो जाता।
अरे कैसे करते मैं भूल गया। दिखा था ना, सामने से दिखा था। हाँ हाँ बैकग्राउंड को पूरा ब्लर कर दिया था। ठीक है, E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो लग दिया फॉर्मूला। आंसर आया क्या? आंसर नहीं आया ना अभी। वो बड़ा है सर, टाइम जाएगा, मैं करता हूँ। करो करो, कैलकुलेटर करो, बड़ा तो जरूर है। आज दिन भर करने का है, मेरे को सम ही करने का है। सोने का है? तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? सर, सम करना है दिन भर, सम सम। करो यार, थोड़ा करो, वो क्या मतलब है फिर। हाँ सर कर रहा हूँ। हम्म, समझे क्या? करो करो करो, फटाक से। 40 मिनट का टाइम डिटेल का लिमिट बढ़ गया हमारे यहाँ से, चलो अच्छी बात है। हाँ सर। अरे करो, आगे करो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट यूज कर लो। हाँ सर, एक मिनट, कर लो क्या? हाँ, एटलीस्ट यूज कैलकुलेटर ना, इफ नॉट एबल गेट टू गेट। फास्ट करना है, करना ही है। प्रैक्टिस देखो करना है ना आपको, क्लास वैसी लेनी है मुझे। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया करना है इसमें ऑनलाइन। हमें जैसे बैठ के करते थे ना, बट वैसे करते थे। अभी थोड़ा दूर बैठे करेंगे, बस इतना ही है। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। यस सोशल सर, डिस्टेंस यस ऑफ 8-10 किलोमीटर। सर। हो गया क्या? सर बड़ा मुश्किल है ये। अरे क्या कैलकुलेटर से मुश्किल हो गया? कैलकुलेटर से तो नहीं यार, यू आर डूइंग बाय कैलकुलेटर ना, देन नो मुश्किल, ऑलवेज इजी। 2 5 are 10। 1 are 2 3। पापा का जूम मीटिंग है का आईडी है क्या? किसका? मेरा ये? ये जूम मीटिंग आईडी किसका, पापा का है क्या? हाँ सर, मेरा कुछ ना अभी तक। हम्म, तो मतलब लग रहा है पेड वाला है क्या पापा का? हाँ अभी छोटा हो ना। नहीं नहीं, सब्सक्रिप्शन वाला पेड वाला है क्या ये? नहीं नहीं, ऐसे खोला है मैंने गूगल पे से। नहीं नहीं, अच्छा गूगल पर से खोला क्यों? है क्या? हम्म, हाँ, ठीक है। कौन लेगा सब्सक्रिप्शन? अभी तो चार पहली बार क्लास कर रहा हूँ। पापा का रहा होगा ना, मुझे ऐसा लगता है पापा का रहा, मीटिंग का, बिजनेस का। नहीं नहीं, पप्पा भी नहीं यूज करते वो। नहीं आया ना? नहीं सर, एक सेकंड सर। लेमडा की वैल्यू कितनी बताओ? लैम्डा का 1.5 इंटू 10⁻⁻6। चलो मैं करता हूँ इधर। 1.1.5 एप्सिलॉन आर पावर -6। -6, ठीक, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा आपने, कितना रखा? 8.85 देखो इंटू इतना नहीं करना, ध्यान 10⁻⁻6। से देखो मेरी बात को। मेरी बात को ध्यान से सुनो यार तुम। इतना मेहनत करोगे तो हाँ गधा वाला काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ। वो नहीं करना है हमें। आर की वैल्यू बताओ कितनी है?
आर का वैल्यू सर 1.5 दिया है 1.5 और सेंटीमीटर बस। मीटर हाँ मीटर मीटर 1.5 मीटर है ना। हाँ जी सर। जो बात को बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनो थोड़ा सा। देखो एक ऐसी जी बात ये है कि 1/4 पाई दिख रहा है ना एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है आपको पता है कि 9 × 10⁹ आई थिंक यही है ना के की वैल्यू, के की वैल्यू यही होती है ना। हाँ सर। ध्यान आ रहा है क्या? के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ है राइट। जी हाँ सर। हाँ तो अभी देखो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बन जाएगा ये। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 18 × 10⁹ ना। या सर। ये कैलकुलेशन तुम्हारा इजी करेगा, इसको यहाँ रखना है। गेटिंग और नॉट? देखो बात ये हो जाएगी कि 1.5 इंटू 10 पावर माइनस क्या था 6 था इंटू 18 इंटू 10 पावर 9 हो गया 1/4 257 खत्म हो गया। आर की वैल्यू कितनी थी 1.5 से 1.5 कट गया सर। और ये पावर -6 में है और ये कितना है 9, कितना हो जाएगा +3 18 × 10 पावर 3 आ गया आंसर, फटक से आ गया ना, इतना टाइम तो लगा ही नहीं। सही है। आंसर कितना दिया 1.8 × 10 पावर 4। यस बोलो। हाँ सर। आ गया ना, इजी हो गया ना। इजी है सर। कैलकुलेटर करने की जरूरत पड़ी क्या? अरे कैलकुलेटर अभी बंगार चल रहा नहीं है सर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी चल नहीं रहा। देखो इंसान का दिमाग चलता है, चलाया क्या तुमने? देखो फर्स्ट क्लास चल गया ना। समझाना कैलकुलेशन क्या किया हमने, कैसे लाया हमने, वो इजी हो गया ना। अभी 8.85 रखते हैं, फिर 2 पाई की वैल्यू रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। कितना क्या माथा पच्ची होता है यार उसमें। बी स्मार्ट। हाँ वो कैंसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अगर आ गया ना तो सही हो जाएगा एकदम। नहीं तो मैंने दिखाया ना, सिखाया ना तुमको, देखो कैसे मैंने किया, दिख रहा है ना आप तुमको, ये दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर दिख रहा है। ये इधर इधर देखो, ये दिखना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया मैंने, तो 4 पाई था ना, ये 2 हाफ कर रहा था ना नीचे वाला, तो इस नीचे वाला 4 का 2 कब होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना, तो 9 आता। अगर 4 पाई था तो 9 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। वही हमने रख दिया बस। समझा कि नहीं? ओके। और पूरे की जगह पर वैल्यू रख दिया हमने। ये जो भी पूरा है, पूरा जो भी है इसके जगह पर हमने रखा है वैल्यू ना, 1/4 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दिया है। ठीक है, इट्स वेरी इजी बिकम्स। ये 1.5 कैंसिल हो जा रहा है, ये बचाएगा क्या? आया ना? चुटकियों में हाँ आंसर सर। आएगा, चुटकियों में आंसर आ गया। चुटकी बजाओगे आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन देता हूँ एक बार भी, इस बार क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी कैसा है, कुछ बात ऐसी है घर जैसी है। अच्छा। A metal sphere of radius r, एक मिनट सर। जस्ट मैं मेटल डायग्राम, ऑफ रेडियस। metal sphere of radius r हाँ 20 सेंटीमीटर 6 20 सेंटीमीटर, देखो लिख दिया मैंने। इस चार्ज विथ 20 12.5 माइक्रोकुलम चार्ज किया गया है, मतलब कि इसका कितना है क्यू दिया सर क्यू। 12.57 माइक्रोकुलम म्यूसी। ये एयर में रखा गया, कहाँ रखा गया है? एयर में रखा गया। स्फीयर कहाँ पर रखा गया? एयर में रखा गया है। फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या?
आपको फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, सिग्मा फाइंड करना है, ठीक। दूसरा, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। ऐसा कहां पर होगा जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का ई जो हो जाए 1.13 इंटू 10⁵ होगा, तो आर कितना होगा, आर कितना होगा, दैट्स व्हाट ही आस्क्ड। 2 क्वेश्चन सर दिया। आर, पहला क्वेश्चन समझा ना आपको? जी हाँ सर, वो जो 1.57 कॉलम दिया है माइक्रो कॉलम, वो क्यू है ना? हाँ 12.57 है वो। हाँ वही, और ई का वैल्यू दिया है अपने 1.13 10⁵ ठीक है, आर फाइंड करना है। पहले सिग्मा बताना, सिग्मा सिग्मा बताओ पहले। सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, पता होगा आपको तो ठीक है, नहीं तो ये बता देता हूं मैं। सिग्मा होता है आपका टोटल चार्ज अपॉन, सिग्मा मतलब सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 4πRL आर स्क्वायर एल, एल नहीं बस होगा ये रख सर? के दिखा, हाँ ये रख के निकालना फॉर्मूला। हो गया क्या? हो रहा है सर। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ना, मतलब ये क्यू का वैल्यू, क्यू है ना? क्यू मतलब 12.57 इंटू 10⁻⁶ क्या सर? इंटू 10⁻⁻⁶। हाँ याद है सर, ओके ओके, इंटू अपॉन 4π आर स्क्वायर, R20 है ना? हाँ हाँ R20। आर देखो ट्वेंटी इंटू दिख रहा है, तुम्हें दिखना चाहिए, तुमको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे चीज दिख रहा है। ये दिख रहा है सर। 12.57 को अगर हम बोले तो इसको हम 4π बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है क्या आपको? 4 3 जा 12, याद आ रहा है? 0.14 का 4 टाइम करो, 4 चौक को 42, हाँ 4 चौक को 56 होता है ना, 14 पॉइंट, बराबर। तो 12.5 को 57 को अपन 4π लेते हैं ना? 4π भी लिख सकते हैं ऐसा, जब कैलकुलेट करके जब डिवाइड करोगे ना तो वहाँ इजी हो जाएगा। हाँ तो करो 4π ले लो। हाँ लिख लो उसको, देखो वो ये चार्ज कितना हो गया आपका 4π हो गया इंटू 10⁻⁶ हो गया, राइट? बराबर। साइड में नीचे कितना एरिया कितना है 4πr², 4πr², हाँ वो r भी क्या 4π का है? 20 इंटू 10⁻² हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, 4π से 4π उड़ गया, अब तो इजी हो गया ना। हाँ सर। 10⁻² का 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, +4 हो जाएगा, तो -2 हाँ बच जाएगा, -6 तो -2 बच जाएगा, कितना हो गया? 10⁻⁻8 नहीं -8 नहीं होगा ना, -4 ध्यान से देखो, ये बनता है आपका 20 कितना हो गया 400, 400 में 10⁻⁻4 बनता है ना, ठीक है, ऊपर में 10⁻⁻6 है, तो 1/4 होता है 0.25, 400 है ना, -4 है, इसको -2 हो जाएगा ना पावर, ये 2 पावर खत्म करो, यहाँ से 2 कम करो, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है, ये -2 हो जाएगा, हाँ सर। और ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा ना, 1/4 इंटू 10⁻⁻4 कितना, 1/4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो सर बोर्ड पे कीजिए ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है।
वन बाई फोर इंटू 10⁻⁻4 हुआ क्या? हाँ नहीं समझाया कैसे यार? देखो हाँ ओके 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 अभी समझ आ रहा है। नहीं समझ में आया ना। देखो ये था आपका 10⁻⁻6 ऊपर में, 10⁻⁻6 था ऊपर में, डिवाइड में कितना था 220 का स्क्वायर 400, हाँ सर बराबर 400 10⁻2 का 10⁻4 हो गया, ये डबल जीरो उड़ गया, यहाँ से -2 कम कर दो, 2 हो जाएगा, 2 जीरो था ना, 2 जीरो कम करना पड़ेगा ना इसमें से, बराबर से करना पड़ेगा। तो ये होगा इतना, और ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसमें से भी कम हो जाएगा 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 4 आ जाएगा, मतलब इसका कहें तो हम क्या लिखेगा 1/4 इंटू 10⁻4, राइट? यस सर 1/4 कितना होता है 0.25, यस यस सर पॉइंट को इधर ले आना है, तो पॉइंट को इधर ले आना है तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ना, ठीक है? जी हाँ सर आया क्या? Does this calculation helpful to you? यस सर यूनिट क्या होगा इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, हाँ वो लिख दिया सर। लिख दिया? ठीक है, लिख दिया तो अच्छी यस बात सर है। अभी सिग्मा मिल गया, अभी क्या निकालना है सर? अभी निकालना है आपको आर निकालना है, आर आर छोटा आर ना सर? फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर बताओ, स्फीयर वाला कंडीशन है ये, स्फीयर का कंडीशन है, क्या लिखा था के क्यू बाई आर लिखा था ना, के की जगह पर क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू था ना, इसको लिख लो 4πr², 4πr² इंटू क्या सिग्मा अपॉन r², याद आ रहा है कुछ? हाँ सर ऐसा लिखा था। इसी फॉर्मूला में कैपिटल आर तो पता ही है आपको 20 है, बाकी सब तो रख देना इसमें, स्मॉल आर निकालना है, ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। एक कैपिटल आर दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, ये आपने निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 0.25 इंटू 10 के पावर कितना -4, 4 सर हाँ 5 और ये आपको गिवन ही है 1.13 है ना, कितना दिया है क्या बोला 1.13 था ना, हाँ सर 10.5 रख दो, सब रखो रखो, नोटबुक को लिखो, हाँ सर लिख रहा हूँ। नोटबुक को लिखो, सबकी वैल्यू पुट कर दो जो जो दिखाया मैंने। पुट करके दिखाओ क्या निकल रहा है, आर की वैल्यू निकालनी है आपको, हाँ? ये पूरे की वैल्यू 9 10⁻9 रख देना, इस पूरे की वैल्यू रखो 9 इंटू
ठीक है, मतलब 1.13 into 10⁵ is equal to 1/4 pi to 9 into 10⁹ okay, into 4 pi into r का स्क्वायर 20 into 20 जी जी सिग्मा हाँ एकदम सही। ठीक है, 0.2 into 10⁻⁻⁴ आर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जस्ट वही निकालना है। हाँ, आर की वैल्यू कितनी आ रही है? तो फाइंड करना है ना हमको। हाँ तो देखो 1 पॉइंट यहाँ पर आपने रखा, जैसे हम उस फॉर्मूले में भी हम बाद में रखते हैं, एक्चुअली हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर था ई इक्वल टू था आपका, ये ई इक्वल टू था के 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट? ये था। अब स्मॉल आर की जगह पर रख देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको करें अगर तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा के 4 पाई एप्सिलॉन सॉरी आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है? और स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है? हाँ सर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं आर के जगह पर। देखो जो तुमने किया वही करेंगे, 9 इंटू 10⁹ हो गया इंटू कैपिटल आर 4 पाई, कैपिटल आर का स्क्वायर कितना था 20 का, तो कितना लिखें 20 का स्क्वायर कितना लिख लें 400 गुणे 10⁻⁻⁴ लिख लें इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है 0.25 ना, 1/4 लिखते हैं। हाँ अभी समझ में आया सर। क्या क्या समझा? कैसे किया ऐसा? हाँ अपॉन ई 1.13, ठीक है? देखो 1/4 लिख लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 4 से 4 हमको लाना है यहाँ पर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ओके सर। अभी देखो ये आपका 10⁻⁴ से 4 उड़ गया, ये 4 से 4 उड़ गया, ये 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻⁴ है, ये -4 कितना होता है -8, -4 0 -4 -8 -8 और यहाँ कितना है 9 है, एक 10 बच जाएगा ना। हाँ सर। क्यों हंस रहे हो इतना, मुझे से खेलते हो? खेलते हैं बच्चे, तुम्हारे बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है? एक 0 यहाँ बचेगा कि नहीं, 10 बचेगा ना, और 2 0 यहाँ बचे हैं, 3 0 हो जाएगा। हाँ सर। 3 0 बचा कि नहीं, ऊपर में 3 0 दिख रहा है ना, ये 2 होगा ये और एक यहाँ पर, तो ये तीनों को उड़ा दो, नीचे के 2 बचेंगे, कितने बचेंगे, नीचे 2 बचेंगे, ये 5 वाला उड़ जाएगा, 2 बचेगा नीचे, 10⁻⁵ दिख रहा है ना नीचे। हाँ सर। समझ में आ रहा है? इतना अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आपको समझ में आ रहा होगा, इजी हो गया थोड़ा। ये बनता है r इक्वल टू √9 इंटू 9 इंटू कितना हो गया 4 पाई ना, है कि नहीं? फोर पाई और कुछ बचा नहीं, ऊपर नीचे बचा 1.1, ठीक है? तो 9 इंटू 4 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻²। ओके
है ना। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो 9 का 3 निकल जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा, ठीक है। और 10 पावर 2 का 10 पावर 10 निकल जाएगा केवल। 3/2 इंटू 10 अपॉन अंडर रूट में आपको बचता है पाई अपॉन 1.13। पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 1.13 कितना होता है ये निकाल लो। देखो ये बनता है 0.6 इंटू समथिंग, ये कितना आ रहा है? मालूम नहीं सर। करके देखो पाई बाई 1.13 कितना हो रहा है। कैलकुलेशन तो इजी हो गया ना आपका। हाँ सर। पाई को 3.14 रख लो डिवाइड बाई 1.13, ये होता है 2.3 या 7 आई थिंक 3 के करीब आएगा। और इसका अगर हम रूट ले लें, रूट ऑफ पाई डिवाइड बाई 3.5 करीब आएगा आई थिंक, है ना। ओके सर। 0.5 के करीब आएगा, 0.6 मान लो। कितना हो जाएगा? 1 के करीब आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, है ना। ले रहे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 कितना? हाँ ऑफ कोर्स सर 1 ही हो जाएगा। 1 मीटर के करीब आ रहा है कितना? हाँ ठीक है। सर। तो हॉलो सिलेंडर ठीक है पानी मेरे पास, ठीक है पी लो तुम। मैं लो क्या? हाँ पी लो पानी पी लो। सो मस्त। मस्त हो गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? वाटर ब्रेक है। ब्रेक तुम इसमें भी ले ही लिया। हाँ सर। ऑनलाइन क्लास में तुम ब्रेक ले ही लिए, काबिलियत है तुम्हारी, है काबिलियत है तुम्हारी। दिस इज बिजनेस। कोई बात नहीं, तो जो भी ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? Units of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, पीई। नहीं सर गलत 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 ये नहीं राइट इट डाउन हियर व्हाटएवर इट इज। नहीं सर गलत हो गया। रुको अलग टॉपिक है रुको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट प्लेन है शीट। चार्ज। ठीक है प्लेन शीट, समझ गया क्या है। ठीक है समझ में आ रहा है। देखो प्लेन शीट जब आ गया आपका तो सीट में है तो फिर इसमें क्या आएगा यार, ध्यान से देखो प्लेन शीट है ना आपका, ठीक है। आज रिवीजन किया था क्या? रिवीजन किया था क्या? इसके बाद कैपेसिटर भी आने वाला है। देखो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन शीट है आपका, कुछ तो ऐसा ही होगा उसमें। ठीक है ना प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट है ना।
ये समझो, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो बात यह है, नाउ यू कंसीडर a uniformly charged sheet like this, ठीक है, charged sheet like this you can say, इरेज कर दिया क्या तूने? यार लेट हो रहा है, देखो डायग्राम बनना चाहिए, वैसे ही है प्लेन शीट है ना, ये रहा प्लेन शीट आपका। और इसमें ये तो आपका ये रॉड ले लें हम, अगर इसको, इसके अंदर अगर रॉड जा रहा है ना, मतलब एक्सिस है उसका, रॉड नहीं हो क्या है, एक्सिस होगा है ना। तो दोनों तरफ आपका अगर पॉजिटिव चार्ज हमने फीड कर दिया, ऐसा पॉजिटिव चार्ज डाल दिया हमने, है ना, तो क्या होगा इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक परपेंडिकुलर प्लेन के अराउंड जो है आपका सिमेट्री दिख रहा है, दिख रहा है क्या, सिमेट्री दिख रहा है क्या एक्सिस के अराउंड? ये जो हमने एक्सिस बनाया था, ये जो एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्सिस बनाया परपेंडिकुलर, इसके सिमेट्री दिख रही है क्या, दोनों साइड, दोनों साइड सिमेट्री दिख रही है ना। हाँ ठीक है, तो हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर, कहां पर, पी पर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक सिलेंडर मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि एक सिलेंड्रिकल है, उसके हिसाब से बना है। तो सिलेंडर को फैलाओगे काट के तो क्या बनेगा, सिलेंडर को भी तो बीच में से काट दो अगर, तो क्या बनेगा, सीजी बनेगा ना, रेक्टेंगल बनेगा ना, ठीक है। हाँ सर। तो हम आते हैं सीधा गॉस लॉ पर। गॉस लॉ हमारा क्या बोलता है कि ई डॉट ds, ई डॉट ds, सब चीटिंग हो रहा है क्या, हाँ, ई डॉट ds बराबर कितना हो गया आपका, चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर आवाज कट हो रहा है सर, हैंग हो रहा है। एक मिनट यार, क्यों हो रहा है ऐसा, सर वाईफाई लगवा लो। लगा देता हूँ मैं। तो तू क्लास देखी, तू नहीं लेने वाले हैं हमारा तो क्लास ऑफलाइन होने वाला है ना। ठीक है, अभी ठीक है, अभी हाँ सर। अभी ठीक है ना। हाँ हाँ अभी ठीक है। चलो ठीक है, ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना, अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। एक बात और जान लो कि अगर कोई भी शेप का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, then you can have the formula like this, E is equal to आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन हाँ एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं आप। कब, ये इसके आगे टॉपिक होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है आपके टॉपिक होगा आगे। सर हाँ बोलो एक पूछना था। बोलो। अभी ये जो डायग्राम है, ठीक है, हाँ डायग्राम में अभी एक प्लेन शीट है बराबर, हाँ, एक रॉड भी है। दिखाओ डायग्राम दिखाओ। तो ये रॉड है, ये रॉड सच्ची मुच्ची का रॉड है क्या, उसमें जा रहा है? वो एक्सिस बना रखा है, रॉड नहीं, एक्सिस है वो, परपेंडिकुलर, यस, सच में से जा रहा है ना उसमें से। हाँ क्या हम्म, रॉड मतलब सच्ची मुच्ची का रॉड नहीं है ना, वो ऐसा बस इमेजिनरी रॉड है? इमेजिनरी एक्सिस बनाया है, यस, इमेजिनरी सरफेस बनाया है, इमेजिनरी लाइन बनाया है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, गॉसियन सरफेस पूरा इमेजिनरी होता है बेटा।
गॉसियन सरफेस पूरा इमेजिनरी होता है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हुआ? तो देखो E डॉट डी एस है ना, E बराबर क्या आ जाएगा? चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएस, हाँ मतलब एरिया, है ना? और दोनों हाँ साइड सर। है, ये जो रॉड है इसके इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो यस कितना होगा? ट्वाइस लिख लेंगे, डबल क्या लिखेंगे? 2s लिख सकते हो, है ना? कितना लिखोगे? 2s, कितना? 2s। सरफेस एरिया अगर इसका लिख दो तो आ जाएगा। सरफेस एरिया कितना होगा इसका, प्लेन शीट का? यही निकालना है आपको, प्लेन शीट का एरिया निकालना है। बोलो कितना आएगा? देखो नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में देखो, ध्यान से देखो, अभी आपको बताया है मैंने कि देखो एक चीज ये है, इंटरनेट कनेक्शन इनस्टेबिलिटी, ये कोई रैंडम फिगर है? आपको दिख रहा है रैंडम फिगर? सर नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर उसको। यूनिफॉर्म है बट रैंडम फिगर दिख रहा है, रैंडम फिगर, कोई सेफ फिगर नहीं है इसमें। अगर कोई हम ले लें, अगर इसको सिलेंड्रिकल मानते हुए हम अगर करते हैं, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं कि E डॉट डी एस बराबर, क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं E डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है, ठीक है? ये बात ध्यान हाँ रखिए। सर। ये मैं डिरेक्शन नहीं कराऊंगा, डिरेक्शन कराऊंगा तो टाइम चल जाएगा और आपके सिलेबस में है भी नहीं। क्या पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? किसी भी नॉन यूनिफॉर्म शेप का, क्या रैंडम शेप का, नॉट बोलो का। क्या बोल रहे हैं? कोई भी नहीं सर कुछ नहीं। रैंडम शेप होने दो, रैंडम शेप का भी अगर है तो उसको सिलेंड्रिकल मान के किया जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है? तो वही चीज हमको यहाँ भी लगाना है। यहाँ पर हमें क्या लगाना है? देखो पीछे वाला डायग्राम, नो सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख दें यहाँ पर, अगर हम ऐसा ना लिखे के लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का हाफ लेके चला ना, हाफ का सिमेट्रिक है ना वो। सिग्मा किसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है? गॉसियन सरफेस का, वो डबल हो रहा है ना। Are you getting my point or not over here? Whatever this Gaussian surface is there, see, Gaussian surface दोनों का है ना। हाँ सर। ये देखो तुम्हारा Gaussian surface है, ये और ये, आधा ऊपर आधा नीचे मान के चले ना, आधा ऊपर आधा नीचे, यस सर यस सर। तो 2i हो जाएगा ना, इसलिए 2 आ गया यहाँ पर। ये होता है फॉर्मूला किसका? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना? जस्ट लिख लो फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। है ना? थिन प्लेन शीट के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कोई मेथड नहीं करेगा, क्योंकि आर अंदर बाहर पी नहीं वेरी करेगा, आर जो है आर है ही नहीं यहाँ पर। क्या दिख रहा है आपको इसमें? आर है क्या? कोई आर है क्या? नहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट कहाँ पर होगा? जब भी होगा सीट के बाहर ही होगा या तो सीट पर होगा। इट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट द पॉइंट इज कमिंग इज व्हाट?
The magnitude of electric field intensity independent of the distance of a point from the plane. मतलब यहाँ से कितने दूरी पर आप देख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है। मतलब प्लेन शीट से 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वही 10 सेंटीमीटर पर भी रहेगा, उसका डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा सर फर्क? हाँ, किसको फर्क नहीं पड़ेगा? किस बात का फर्क नहीं पड़ेगा? सीट से कितने दूरी पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे डिस्टेंस से वेरी नहीं होगा। जो प्लेन सीट्स है, प्लेन सीट से जैसे बोला था ना आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर बताओ, 10 सेंटीमीटर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, याद आएगा कुछ? पिछले वाला क्वेश्चन देखो, ये निकाला था ना हमने, ये क्वेश्चन देख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, आर निकाला था, आर। तो ये आर कब निकाला था? आर कितना आया था? 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर वेरी है ही नहीं, वेरी ही नहीं करेगा। अच्छा, समझ गया ना? आर का वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है? यहाँ 3 केस बनाए थे ना, 3 केस, केस 1, केस 2, केस 3, याद आ रहा है? जी हाँ सर। केस 1, केस 2, केस 3 बनाया क्या नहीं? बोलो, केस 1, केस 2 बनाया ना, उसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। जी हाँ सर, जी हाँ। यहाँ 3 केस बना था ना, क्योंकि आर डिपेंडेंट था ना, आर। हाँ सर, ये आर था ना, आर, ये वाला आर, ये वेरी कर था कितना के साथ। यहाँ पर अभी नहीं होगा, तीनों केस नहीं बनेगा यहाँ पर। ये बड़ा आसान है प्लेन सीट वाला, यहाँ बस एक ही फॉर्मूला है। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? कोई डाउट? ये पी यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब प्लेन सीट है ना यार, प्लेन सीट के अंदर थोड़ी घुसोगे। बात समझ आ रही कि नहीं? सीट के अंदर थोड़ी, कोई पेज है, पेज के अंदर फाड़ थोड़ी घुसोगे, प्लेन सीट है मतलब पेज हो गया, एक पेज पर चार्ज लगा हुआ है आपके। गेटिंग माय पॉइंट? ये अगर पेज है, ये अगर पेज है तो पेज के अंदर नहीं देखोगे ना कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पेज के इधर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पेज के अंदर तो जाओगे नहीं घुस के, पेज के अंदर घुस के जाओगे नहीं। बात समझ आएगी नहीं? प्लेन सीट करने का मतलब क्या, पेपर है, ड्यू टू पेपर, ऐसा समझ सकते हो, प्लेन सीट। आर यू गेटिंग? यस सर। नहीं ठीक है सर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ, 8.3 होगा ना क्वेश्चन नंबर, 8.3, 8.4। हाँ सर है। ये लिख लो फॉर्मूला, बाद में करते हैं। फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सर बाद में करते हैं सर, ये न्यूमेरिकल बाद में करना है? अरे कर लो यार, एक बड़ा बोर नहीं ना। पानी पी लो, पानी। अरे कितना पानी पियोगा? जाके आओ, पानी निकाल के आओ फिर। पानी नहीं खाना तो ग्रेप्स खा लो, मैं भी देता हूँ ग्रेप्स लो, एक ग्रेप्स पड़ी है, खा लो, है ना? क्या हैव इट? क्या सर? ग्रेप्स ले लो, ग्रेप्स, ग्रेप्स है, ग्रेप्स, ग्रेप्स सही है। हैव इट। अकेले क्या बोलूं मैं अभी तुमको? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ भी दे दो सर, कुछ भी दे दो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छा टॉपिक है। हार्ड है, अच्छा है।
क्या कर रहा है बेटा? अरे पता नहीं क्या था। माता जी कौन है? नहीं नहीं, वो पापा का वो घर का फोटो। ये कन्या कौन है? वो बहन है। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा मुझे। क्यों खेल रहा है इसके साथ? रावण बनना है क्या तुमको? मजा आ रहा है। कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? नैप नैप मैप कहाँ होता है इसमें? आ रहा है, पेंसिल पेंसिल का। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है पता है ना? कुछ दिन पहले मैंने बताया था। तो मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है पेंसिल पेंसिल का। ऑप्शन नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा नहीं आ रहा? पेंसिल छोड़ो मेरे से। पेंसिल छोड़ा ना मैंने। इनोवेट का ऑप्शन आएगा ना पेंसिल का? अरे नहीं है सर, नहीं है क्या? एक मिनट रुको। किसमें होता है ऑप्शन? खेल रहे हो? कहाँ खेल रहा हूँ? अरे देख, इनोवेट का ऑप्शन आ रहा है आपको? वो फोन में आप देख नहीं आ रहा है सर। आएगा ना ऑप्शन, देखो। नहीं ना सर। नहीं आ रहा क्या? एनेबल टू राइट, राइटिंग। मैं नहीं लिख पा रहा, छोड़ो। चलो देखो, छोड़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये चार्ज था, है ना? ये चार्ज था, ये क्यू चार्ज है ना? ठीक है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चार्ज है। और स्मॉल क्यू मत लो उसको, कैपिटल क्यू ले लो, स्मॉल वाला बुरा मान जाएगा। ठीक, कैपिटल क्यू चार्ज है। ओके, सो स्मॉल क्यू चार्ज को कहीं से लाना है, कहाँ से लाओगे? कहीं दूर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा है? टू टू पे सर। फ्रॉम इन्फिनिटी से लाना। कहाँ से लाना है? फ्रॉम इंफिनिटी। कहाँ ले आ रहे हो आप? टू पे। You are bringing from there to over here, from point infinity to a point in electric field. कहाँ से लाना है आपको? You are bringing from there, where? You are bringing from here. You are bringing from here to here, a point in Okay. electric field. So how much distance you have traveled? इंफिनिटी। हाँ, तो आपको यहाँ पर जब लेके आए आप, तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लेके आओगे जब, तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? यस सर। ये मान लिया कि आर डिस्टेंस आपने कवर लेके आया, कितना किया आपने कवर? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक वर्क डन करना पड़ेगा ना, डीडब्ल्यू वर्क डन तो होगा ना, कुछ वर्क डन। यस सर। वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और जितना वर्क डन किया उसी को क्या बोलेंगे? पीई। क्या बोलेंगे उसको? पीई। P is equal to delta ओमेगा। डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अच्छा डब्ल्यू जो मेरे को लगा ओमेगा। हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू। वर्क डन है ना वो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा है? ये चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव है। क्या है यूनिट? मतलब एक यूनिट का है, मतलब 1 है, जो भी है 1 है। ठीक है, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, यूनिट है, पॉजिटिव है, चार्ज है। ठीक है, कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी
टू पॉइंट इन, कहाँ लाना है, पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे लाना है, पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आना है, ठीक है। तो पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क किसके अगेंस्ट करोगे आप, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, जो वर्क डन होता है बेटा क्या होता है, नॉर्मल वर्क डन क्या सर? वर्क डन क्या होता है बताओ, तो नॉर्मल वर्क डन क्या? हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ वो मालूम है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो आप कितना वर्क फोर्स कौन सा लगा रहे हैं, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं आप, डेल्टा डब्ल्यू जो होगा, फोर्स डन वर्क कितना किया, फोर्स कितना लगाया आपने, फोर्स लगाया, कूलम्स फोर्स के अगेंस्ट काम किया, कितना काम किया, कूलम्स फोर्स के अगेंस्ट काम किया, ठीक है, ठीक है हाँ ना। सर। तो कूलम फोर्स क्या था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, इनटू वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना किया, स्मॉल आर का किया, आर से आर उड़ गया, क्या बचा, यही आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यू, यू क्या आएगा, डेल्टा यू क्या आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, हाँ और वी क्या होगा, पोटेंशियल, इसी पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, पर यूनिट चार्ज क्या होता है, W बाई क्यू होता है, क्या, W बाई क्यू, W क्या था, लिख लो 3 फॉर्मूला, लिखा क्या, हाँ सर। क्या लिखा, बोलो यार क्या लिखा, पोटेंशियल है, ये क्या है, बात समझ में आ रही कि नहीं, पोटेंशियल है, किसी पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल है कितना, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, बात को समझो, दोनों हाँ अलग सर। अलग है, क्या क्या है, डेल्टा यू से इन्हें दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिखाते हैं, डेल्टा यू से दिखाते हैं, किससे, डेल्टा यू को पी बोलते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, और वी को क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा पढ़ लो उसको क्या लिखा है, जस्ट गो थ्रू इट, जो पढ़ने वाला चीज उसको बोलूंगा ना, तो पहले वाला पढ़ने का नहीं था, नहीं बोला मैंने, इससे पहले जो था पढ़ने वाला नहीं था, इसलिए नहीं बोला वी हैव मैंने, स्टडीड अर्लियर। क्या सर? इससे पहले वाला जो था पढ़ने का नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोला था, ये पढ़ने का है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ सर। We have studied earlier that the potential energy of a system is the stored energy that depends upon the relative position of its constituents. Electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges in the given system. Since every system tries to attain the lowest potential energy, work is always required to be done to change the configuration. We know that like charges repel and unlike charges attract each other. Well, a charge exerts a work. A charge exerts a force on any other charge in its vicinity. Some work is always done to move a charge in the presence of another charge. Okay. Thus, potential energy arises from any collection of charges. Consider a positive charge Q fixed at some point in space. For bringing any other positive charge close to it, work is necessary. This work is equal to the change in the potential energy of their system. ठीक है।
तो चेंज वर्क डन जो किया तो क्या करेगा, सिस्टम की एनर्जी को चेंज करेगा, राइट ना? सही बात है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, ये आपका चाइनीज बोर्ड है, यही था ना? सो द थिंग इज दैट कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल क्या हमने निकाला हमने, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, U by Q है ना, या W by Q, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट चार्ज को जाने में कितना एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड, इसका यूनिट जो होता है जूल होता है यूनिट, ये क्या है, जूल में आएगा, ये किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। इसमें आएगा, वोल्ट पे आएगा। हाँ, इसकी यूनिट वोल्ट है, उसकी यूनिट कितनी है, जूल। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, याद रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आता है फॉर्मूला, इनका कितना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, सर क्या मालूम। हाँ याद है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स कितना है, ये 4-5 फॉर्मूले याद रखो, जो भी है, यू है, वी है, ई है, के है, ई एफ यू भी याद रखना आपको। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वी फॉर पोटेंशियल, याद रखिए क्या, ये बराबर काम आता है, बोलो। हाँ सर। एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? सर एक मिनट पढ़ रहा हूँ। हाँ सर। डन, ठीक है, चलो आगे समझ में आया ना, कोई डाउट है, क्या हुआ? हाँ सर समझ गया। चलो समझ में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ क्वेश्चन कर लो एक तो, कौन सा वाला सर? एक लास्ट क्वेश्चन कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे सर बोर है ऐसे क्वेश्चन में। क्या हो गया, नींद आ रहा है सर अभी। नींद आ रहा है? ठीक है, बस करें? ऑनलाइन क्लास। हाँ सर आज बस करते, क्या बोलते हो? मुझे क्या बोलना बेटा, मैं तो चलूंगा, दिन भर चलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंजीनियर देखे हो। हाँ, खाना खाया क्या? गरीब तो लोग सर क्या खाए। कल कब करना है फिर, 9 बजे करना है क्या, 10 बजे? आपको बता दो मैं। बताओ, है ना? अच्छा लगा ना क्लास में, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना, समझ आ रहा होगा? हाँ सर। हम्म फिर
फिर भी वो अपना ओरिजिनल क्लास में अच्छा मजा आता है, वो ज्यादा समझ में आता है। इसमें कैसे थोड़ा सा फर्क तो है। हाँ ओरिजिनल सही है। ओरिजिनल। देखो पर्सनल पर्सनल ही होता है ना, ये थोड़ा सा वर्चुअल हो गया ना। हाँ सर, वही वही। मैं क्या इसमें देखो अभी खेल कूद हो रहा है अभी ये इसमें। थोड़ा कभी वॉइस ब्रेक होगा, कभी कुछ और ब्रेक होगा, समस्या तो बनी रहती है इसमें, बट ठीक है, जो भी है बेटर ही है। ये क्या करेंगे कोरोना की वजह से, कोरोना से डरेंगे तो क्या करेंगे। और भी उपाय है, देखो कैसा है, जैसे कैब चल रहा है ना अभी, कैब में क्या करते हैं लोग, वो शीशा लगा के रखते हैं ना, कुछ वैसा तुम स्टूडियो बनाओ फिर। अरे सर मजाक करते हो। नहीं अगर अभी देखो मैं बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड था अभी, वो गया है ना, उसका मैं हरिबोल रखा है, वो महेश सर से पूछो, उनको बताएंगे वो। बोलो क्या हुआ उनके साथ, क्या नाम उनका, वो जय मंचर वाले, मंचर वाले सर जय हैं, किशन। किशन के साथ रहते हो, क्या नाम उनका, केरला वाले सर है, विनीत विनीत सर, विनीत सर। वो क्या हुआ, नहीं वो नहीं है वो। उनको गाँव जाना था, ठीक बरोबर, केरल जाना था, केरल। हाँ केरल जाने के लिए उन्होंने क्या किया, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कॉमन है, राइट। हाँ हाँ बोला कि आरटीपीसीआर टेस्ट कॉमन है, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं कराएंगे तो जाने नहीं देंगे। वो जाके कराने गए आरटीपीसीआर टेस्ट, उनको पकड़ के बोला तुम भर्ती हो जाओ, तुम्हें कोरोना हो गया है। कोई सिम्टम नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, उसने 4 लोगों के साथ भर के रखा है उसको, और खाना दे रहे हैं, वो भी कांदा लहसुन वाला। बोले हम खाएंगे ही नहीं, हमको जाने दो यार, हम घर पर क्वारंटीन हो जाएंगे। तो मान ही नहीं रहे हो। तो ऐसा कुछ फेक केसेस भी आ रहे हैं, है ना, बहुत हाँ सारा समझ fake। गया समझ। हाँ, सब मिला के केस बढ़ रहे हैं ना, ऐसे बढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। These things are there a lot. Getting my point? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और फिर कल मिलते हैं, हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, कोरोना क्या सर, क्या सर? कोरोना नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, अभी तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा नहीं डरने का यार, जो डर गए सो ऑनलाइन गए। लेना है या ऑफलाइन लेना है, वो भी बताता हूँ आपको मैं। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।